झारखंड में आतंकवाद निरोधी दस्ता की बड़ी कार्रवाई जारी है। रांची, पलामू और हुसैनाबाद समेत कई इलाकों में बुधवार सुबह से छापेमारी की जा रही है। रांची से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद अब पलामू से भी एक युवक को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार संदिग्ध ने पूछताछ में कई बड़ी घटनाओं से जुड़े अहम खुलासे भी किए हैं। वहीं हुसैनाबाद में छापेमारी के दौरान कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। एटीएस की इस संयुक्त कार्रवाई में स्थानीय पुलिस और दिल्ली की स्पेशल सेल भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार अपराधियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, रांची और पलामू से गिरफ्तार संदिग्धों से अब तक क्या अहम खुलासे हुए हैं? गिरफ्तार संदिग्धों का किन संगठनों या घटनाओं से संबंध सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की संयुक्त कार्रवाई में आज झारखंड के 2 जिलों में राजधानी रांची और पलामू में संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। और आज सुबह से ये पूरी छापेमारी चल रही है। सबसे पहले राजधानी रांची की बात की जाए तो लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्लाम नगर के सबराक लॉज में एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और उसे एटीएस मुख्यालय में रखकर अभी पूछताछ किया जा रहा है। और पूछताछ के बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि उसे दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। वहीं दूसरे मामले की बात की जाए तो पलामू जिले में भी यही कार्रवाई चल रही है और वहां भी झारखंड एटीएस और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, वहां से भी एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। उससे भी आतंकी नेटवर्क से जुड़े तार जो मिल रहे हैं झारखंड एटीएस को। इसी के आधार पर ये पूरी छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आता है, ये काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल राजधानी रांची से जो आतंकी गिरफ्तार किया गया है उसके पास से हथियार और कह सकते हैं कि कई अहम दस्तावेज, केमिकल और कई बुक्स बरामद किए गए हैं। वहीं अब पलामू की बात की जाए तो पलामू से जिस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उससे प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में क्या बातें निकल के सामने आती है तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि कुछ देर के बाद पता चल पाएगा। लेकिन आप समझिए कि किस प्रकार से झारखंड में आतंकी नेटवर्क पांव पसारता दिख रहा है और झारखंड सबसे सेफेस्ट जोन माना जा रहा है इन आतंकी नेटवर्कों को छिपने के लिए। और दिल्ली पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। देश के कई राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है। और आपको बता दें कि पूरा मामला कह सकते हैं कि रांची से जो गिरफ्तार किया गया ये स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। तमाम बातें अपने सरगनाओं को बताया करता था। तो झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड कहीं ना कहीं पिछले कई कार्रवाइयों से आप समझ सकते हैं कि झारखंड सबसे सुरक्षित स्थान आतंकी संगठनों के लिए हो चुका है। चाहे आप धनबाद से कुछ महीने पहले जिस प्रकार से आतंकी संगठन के लोग गिरफ्तार हुए हैं, राजधानी रांची से भी कुछ महीनों पहले बरियातू से एक डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे और चान्हो में से एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने तक की बात सामने आ रही थी। तो ये पूरी कार्रवाई अपने तार दर तार जब जुड़ेगी तब जाके चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर पूरा ये मामला क्या है और पूरा आतंकी सिंडिकेट कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री